वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज खास स्वरूप देखने को मिला। सीएम योगी कभी संत, कभी महंत तो कभी राजा और न्यायाधीश के रूप में दिखाई दिए। विजयदशमी के महापर्व पर गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ नाथ परंपरा के मुताबिक शक्ति पूजा करते नजर आए। नौ दिन शक्ति पूजा के बाद विजयदशमी के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष भूमिका में दिखाई दिए। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर सीएम योगी पीठ परंपरा के मुताबिक अलग अलग वेशभूषा में पूरे दिन गोरखपुर में मौजूद रहे। भक्त बनकर योगी की शक्ति पूजा। पीठाधीश्वर की भगवान गोरखनाथ की पूजा। राजा के रूप में जनता के बीच योगी। योगी ने किया भगवान राम का राज्याभिषेक। सीएम योगी सुबह से ही गोरखनाथ मंदिर में पूजा ध्यान में लगे रहे। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह के वक्त विशेष भेष में आज उन्होंने गोरक्षनाथ भगवान की पूजा की। सबसे पहले वो अपने शक्ति मंदिर से नीचे आते हैं और फिर भगवान श्रीनाथ की पूजा के लिए गोरक्षनाथ मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे करीब 45 मिनट से अधिक समय तक अलग अलग विधाओं से भगवान गोरक्षनाथ की पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद गोरक्षनाथ मंदिर में जितने भी देव विग्रह हैं उनका पूजा पाठ करते हैं और सबसे अंत में वो गौशाला जाते हैं और वहाँ पर भी गायों को अपने हाथ से पूड़ी खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं और उसके बाद वहाँ पूजा पाठ करने के बाद वापस जो है शक्ति मंदिर चले जाते हैं। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर में तिलकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तिलक हॉल में साधु संतों ने तिलक लगाकर पीठाधीश्वर योगी से आशीर्वाद लिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने राजा स्वरूप सीएम योगी से आशीर्वाद लिया। आज चूंकि राजा के भेष में होते हैं तो उनके साथ एक अछूड़ी सेना चलती है, घंटा, शंख, घड़ियाल सब बजते रहते हैं और एकदम भक्तिमय माहौल के बीच भव्य तरीके से वो निकलते हैं। उनके अगल बगल अछूड़ी सेना चलती है। जो लोग यहाँ पे सिपाही और सैनिक के भेष में रहते हैं वो महाराजगंज जिले के चौक इलाके के रहने वाले लोग हैं और ये सदियों से उनके यहाँ भी परंपरा चली आई है कि वही लोग यहाँ पे आज के दिन सैनिक बनते हैं और आज भी जो युवा हैं, जो युवक हैं वो सैनिक बनकर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के अगल बगल चलते हैं। गोरखनाथ मंदिर में राजा की तैयारी होने के बाद सीएम योगी की शोभा यात्रा के साथ अपने विशेष वाहन पर सवार हुए तो रही नगाड़े और बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंची। मानसरोवर में चल रही रामलीला में राजा के रूप में योगी की सवारी पहुंची, जहां उन्होंने भगवान राम का राज तिलक किया। मेरा मानना है कि रामलीलाओं का जो आयोजन आज हम सब कर रहे हैं, ये संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में प्रारंभ किया था जब देश गुलामी की बेड़ियों से झगड़ा हुआ था। विदेशी हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति खतरे में थे। उस कालखंड में उन्होंने सांस्कृतिक जागरण का और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कितना सशक्त माध्यम हम सबके सामने दिया। ये रामलीलाएं आज भी गांव में सामाजिक एकता के संदेश को लेकर के नित्य निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने मानसरोवर में शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राजा के वेश में सीएम योगी पूरी तरह भक्ति में लीन थे। मानसरोवर में सभा संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राम नाम को आचरण में लाने की अपील की। और यही कारण है आज नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश आज हर एक स्तर पर विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है।
हमने भेद नहीं किया, गरीब अमीर में कोई भेद नहीं। आवास मिलेंगे तो जिसके पास पहले आवास नहीं उसको मिलेंगे, क्योंकि सबरी भी तो भगवान राम की भक्त थी, निषाद भैया भी तो भगवान राम के पुत्र थे, हनुमान और सुग्रीव जामवंत भी भगवान राम के मित्र थे, भक्त थे। संकट के समय तो यही खड़े हुए थे, संकट के समय भगवान राम के साथ वनवासी जीवन में अयोध्या और जनकपुर से नहीं बल्कि हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के उस तबके ने योगदान दिया था। मानसरोवर के बाद सीएम योगी की शोभा यात्रा वापस गोरखनाथ पीठ पहुंची, जहां सीएम योगी न्यायाधीश की भूमिका में नाथ परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक